हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की। आज आपको पता है कि आज जो आपकी क्लास होगी इसमें आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो यहाँ पर जो आपका टेस्ट होगा वो यहाँ पर आपको पूरे 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, BHU के या GNU के, तो यहाँ पे आज आप लोगों का ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में MSc के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस रखे हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को पता है GNU वाले जो स्टूडेंट हैं उनका कल ही एग्जाम है, तो आप लोगों को पता है, तो आप लोग देख लो कि कल अब आपका एग्जाम होगा और क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे तो आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सब तैयार है स्टूडेंट? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप सब तैयार हैं। और ये 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है आज की क्लास में। 100 क्वेश्चन मैंने नहीं रखे क्योंकि 50 क्वेश्चन रखे ताकि आप लोग इन 50 क्वेश्चंस का आंसर मुझे क्या करना है, आप लोगों को एक पेन पेपर पे लिख कर साथ में बैठो और जो यहाँ पे मैं आपको पूरे 50 क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ और इसके आंसर जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी सब कोई जुड़ जाओ और साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, इन 50 क्वेश्चन के आंसर मुझे जल्दी इन हाफ एन आवर के अंदर अंदर मुझे कमेंट करके मुझे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मुझे इसको सेंड करेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके आज की जो ये टेस्ट है और देखते हैं कि किस स्टूडेंट की कैसी तैयारी चल रही है और कैसे आप लोगों की एंट्रेंस एग्जाम अब बहुत ही पास आ चुका है। तो देखते हैं आप लोगों की कैसी तैयारी है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, सबको ज़्यादा शेयर करो और भी अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे ज्वाइन करवाओ और इस टेस्ट में हिस्सा लेने को बोलो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी क्या, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए, तो दोनों ही क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और पहला क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ क्या कह रहे हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट भी यहाँ देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक कथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है, तो आप दोनों ही देख सकते हैं। कथन में यहाँ पे बोल रहा है कि रास तरंगी रेंज जो राजाओं की नदी, ये प्रारंभिक भारत का एक ऐतिहासिक कालक्रम 1148 में कश्मीरी ब्राह्मण कन्नड़ द्वारा संस्कृत कविता में लिखा गया, जिसे उचित रूप से उसने अपनी तरह का सबसे अच्छा और पारंपरिक काम माना जाता है। और इसका कारण दे रखा है, रीजन दे रखा है कि इसके प्रारंभिक काल से लेकर इसकी रचना की तिथि तथा कश्मीर क्षेत्र के इतिहास के संपूर्ण कालखंड में को शामिल किया गया है और उसने कश्मीर का पहला इतिहासकार माना जाता है, जैसे कि शाहनामा पारस के लिए और राजतंगड़ी कश्मीर के लिए। तो आपके पास यहाँ दो ऑप्शन दे रखे हैं, दो कथन दे रखा है A और R, ठीक है। और आप में से इसको यहाँ पे ऑप्शन नीचे देख सकते हैं। यहाँ आपको बताना है कि A और R ये दोनों ही सही हैं और R जो है जो रीजन है ये करेक्ट है। जो भी आप लोगों के ऑप्शंस में दे रखा, जो कथन दे रखा है इसका करेक्ट ऑप्शन है, या जो आपका कारण दे रखा है वो आपके कथन का कोई कारण नहीं बनता है, ये ऑप्शन सही है या दो पहला ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है, या पहला गलत है या दूसरा सही। इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। वैसे तो बेटर रहेगा आप लोग कमेंट ना करके आप अपने एक पेपर पे इन 50 क्वेश्चंस को कर लो, ठीक है। ये 50 के 50 क्वेश्चंस जब आप मैं ऐसे यहाँ रीड करूंगी, इसका आंसर मैं आप लोगों को यहाँ से एक दिन बाद बताने वाली हूँ विद एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए ये और इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स के लिए ये वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट टाइप है। अमीर खुसरो जो है इनकी जो है कली के बारी विच इज नोन एज ओल्डेस्ट प्रिंटेड डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड डील विद हिंदी एंड पर्शियन वर्ड्स। और इसका रीजन है कि अमीर खुसरो जो है वो इज एज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कव्वाली। तो अमीर खुसरो को फादर ऑफ कव्वाली के उससे जाना जाता था क्या? तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं। यहीं आप हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, यहाँ पे बोला अमीर खुसरो की जो खालिफे बारी है, जिसे दुनिया में सबसे पुराने मुद्रित शब्द के रूप में जाना जाता है, हिंदी और पारसी शब्दों से वो संबंधित था। और इसका कारण है कि अमीर खुसरो को कव्वाली का पिता के रूप में जाना जाता है। तो बताइए कि ये दोनों ऑप्शन सही है या नहीं, या कौन सा गलत है। इसका राइट आंसर आप लोग मुझे
बताना। अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से वो कौन सा कथन है जो बिल्कुल यहाँ पे जो मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है अब्दुल कदीर बदियानी जिसका किताबुल अहादिस दे रखा है। दूसरा है मोहम्मद आशिम खफी खान जिसका मंतखब उल लुबाब। तीसरा है जहांगीर तुजगे जहांगीरी। और आपका चौथा ऑप्शन है सिकंदर बिन मोहम्मद जिसका आपका दे रखा है बिन खान तुगलक नामा। तो इसमें से वो कौन सा एक मैच है जो गलत है, ए बी या सी या डी। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका टेस्ट का ये है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज है आपका दोबारा से कि ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हरवी ने क्या तबकात ए अकबरी लिखी थी इन द टाइम ऑफ अकबर के समय पर और उसको कंप्लीट किया था 1593 एडी में। और इसका कारण दे रखा है इट इज़ अ सिग्निफिकेंट बुक फॉर द हिस्ट्री ऑफ सैयद एंड लोधी रूलर। तो यहाँ आपको बताना है कि आपका जो स्टेटमेंट है और जो दूसरा आपका रीज़न है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। या आपके ऑप्शन दे रखे, आप मुझे कमेंट करके बताओ, नहीं तो अब इसका आंसर आप मुझे लिखो, ठीक है। इसका फोर्थ का आंसर क्या होगा। हिंदी वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ दे रखा है कि सैयद और लोधी शासक के इतिहास के एक महत्वपूर्ण पुस्तक रही है आपकी ख्वाजा निजामुद्दीन ने जो अहमद हरवी ने अकबर के समय पर कौन सी बुक तबकात ए अकबरी लिखी थी 1593 ईसा पूर्व में इसको पूरा किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताना। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों का मैच दी फॉलोइंग। मैच करना है आपके पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडियन होम रूल, मॉडरेट लीडर और ब्रह्मो समाज। तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी और जी.के. गोखले। तो कौन से मूवमेंट में कौन था वो आप लोगों को बताना है। ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किरान उस सादीन वॉज रिटन बाय अमीर खुसरो इन 1289। तो अमीर खुसरो ने किरान उस जो सादीन ये बुक लिखी थी, क्या ये बात सही है। या किरान सदन कंटेंट द इवेंट ऑफ मीटिंग ऑफ बुरहा खान द सूबेदार ऑफ बंगाल विद हिज सन एंड द सुल्तान ऑफ दिल्ली कैकोबाद। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट देखेंगे तो यहाँ पे बोला जो किरानू सादन में बंगाल के जो सूबेदार बुखार खान और उनके बेटे और दिल्ली के सुल्तान केकूबाद से मिलने की घटनाएं शामिल हैं। क्या इसका जो ये कथन है अमीर खुसरो के बारे में इसका यही कारण है या नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जो ऋषभनाथ है विच ऑफ द फॉलोइंग साइन विच अटैक ऑन द राइट लेग ऑफ ऋषभनाथ तीर्थंकरा। इनमें से कौन सा चिन्ह जो है ऋषभनाथ तीर्थकर के दाहिने पैर को पर उखरा गया था। आपके ऑप्शन से काऊ, बुल, एलिफेंट या टाइगर। आप लोगों को पता है ऋषभनाथ कौन थे, ये पहले क्या थे धर्मकर थे। अगर आप लोगों ने मेरी जैनिज्म वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि ऋषभनाथ जो है वो क्या है पहले तीर्थकर हैं, ठीक है, जैन धर्म के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का टेस्ट का है वो है क्वेश्चन नंबर 8। What was the name assigned to ऋषभनाथ तीर्थकर because of the mark on his right leg। जो ऋषभनाथ तीर्थकर के दाहिने पैर पर निशान के कारण उन्हें क्या नाम दिया गया था। आपके ऑप्शन है हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ऋषभ या वहदेव, ठीक है। आपने देखा इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। पहले तो वो साइन कौन सा था वो बताना और उस साइन की वजह से उनको क्या नाम दिया गया था वो आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है सबके सब जुड़ जाओ। जो अभी भी जुड़ रहे हैं वो कोई बात नहीं, आप लोगों को बस पीछे से दोबारा से वीडियो देख लेना, दोबारा से कंटिन्यू करना, पॉज कर करके हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे पूरे 50 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को करने हैं। पूरी कोशिश करना कि आप इसे 45 मिनट में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उससे भी जल्दी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जितना जल्दी क्वेश्चंस करेंगे उतना बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एन एरा व्हाट वाज द लास्ट कर्म गिवन बाय द ऋषभनाथ अदर देन एग्रीकल्चर, इंक, स्वेट, क्राफ्ट एंड सर्विस। एक युग की शुरुआत के पहले जो कृषि, सियाई, तलवार, शिल्प और सेवा के अलावा जो ऋषभनाथ द्वारा किए गए अंतिम कर्म क्या थे। व्यापार, मत्स्य पालन, युद्ध या इसमें से सभी। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया।
अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बताना है इंडियन फिलोसफी के कैरेक्टर से रिलेटेड। आपके पास यहाँ दो स्टेटमेंट दे रखा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल द स्कूल एम्फेसाइज दैट द फिलोसफी मस्ट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन लाइफ ऑफ मैन। द स्कूल हैव अ जर्नल एग्रीमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द पुरुषस्थ। दूसरा ऑप्शन कह रहा है द स्कूल्स एग्री दैट द फिलोसफी शुड हेल्प मैन इन रियलाइजिंग द मेन एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, द पुरुषस्त्र, अर्थ, कर्म, धर्म एंड मोक्ष। तो आपके पास ये दो इंडियन फिलोसफी के स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको यहाँ पे राइट चुनना है कि पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, या दोनों ही सही है, या दोनों ही गलत हैं। यही आप हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, तो आप लोगों को इसके सारे आंसर मुझे बताने हैं, क्योंकि ये अब आप लोगों को ये जो टेस्ट ले रहे हैं, आप लोग ये समझ लो कि आप लोग अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप ये टेस्ट आप वैसे देना जैसे आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो और फिर उसको करो। और आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी सब में, तो आप लोगों को बहुत सोच समझ के करना है। जेएनयू जो आपके स्टूडेंट है, जेएनयू वाले, इनको बहुत अच्छे से करो, क्योंकि आपका अगले दिन ही पेपर है। उससे पहले आप ये समझ लो कि आप ये पेपर कर रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ के करना। इन सब के आंसर मैं आपको बताऊंगी विद एक्सप्लेनेशन के साथ। कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में आएगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। बाकी मैं सबके आंसर आपको डिटेल में ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सबके सब मैक्सिमम बच्चों के आंसर मेरे पास आने चाहिए। जितने ज़्यादा जल्दी आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके एक फ़ोटो सेंड करेंगे, तभी उतनी जल्दी मैं इसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पास चैनल पर लेकर आऊँगी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप ये मत सोचना कि मैंने कैसे क्वेश्चंस रखे हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे कुछ सिंपल, कुछ हार्ड, ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी अपहोल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ चाणक्यवाद, चाणक्यिज्म, आजीविका, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जो भारतीय दर्शन में से इनमें से कौन सी प्रणाली चाणक्यवाद, आजीविका, जैन धर्म, बुद्ध धर्म की विचारधारा को कायम रखती है, उसे क्या, वो कौन सी है सिस्टम? आपका ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है इंडियन फिलोसफी की, अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम है इंडियन फिलोसफी की, ये दोनों ही है, या इन दोनों में से ही कोई भी नहीं है? भारत दर्शन की रूढ़िवादी प्रणाली है, भारतीय दर्शन की अपरंपत प्रणाली है, या ये दोनों ही ऑप्शन सही है, या ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं? क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी अपहोल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ वैशिष्ट्य, न्यायिका, सम्यक योगा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। जो भारतीय दर्शन की इनमें से कौन सी प्रणाली है जो वैश्विक न्याय, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा की विचारधारा को कायम रखती है? आपके ऑप्शन दे रखे, भारतीय दर्शन की रूढ़िवादी प्रणाली, भारतीय दर्शन की अपरंपकता प्रणाली, या दोनों ही ऑप्शन से, या दोनों ही गलत है। स्टूडेंट, वैसे तो आप लोग अब मास्टर के स्टूडेंट्स होने वाले हैं, ग्रेजुएटेड हैं, तो आप लोग पूरी कोशिश करना। आप जो ये टेस्ट करोगे तो आपको ईमानदारी के साथ करना है, खुद से करना है, कहीं से भी गूगल सर्च नहीं करना है। पहले आप इन सबको खुद से अटैम्प्ट करो। जैसे ही आप लोगों ने ये पूरे 50 क्वेश्चंस कर लोगे, उसके बाद आप इसके आंसर बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो जा करके, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इसका आंसर नहीं कहीं और से देखकर नहीं करना है। पूरी कोशिश करना, आप लोगों को अपने ही दिमाग से करना है, क्योंकि आज तो आप बेशक इसको गूगल पे सर्च करके या कहीं से देख के कर लोगे, लेकिन कल जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब आपको अपना माइंड का यूज़ करना ही पड़ेगा। इसीलिए एग्ज़ाम से पहले यहाँ पे एक एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसको ईमानदारी के साथ करना और खुद ही पहले सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। बेशक वो गलत होंगे, आज यहाँ गलत होगा, यही क्वेश्चन जब वहाँ पूछा जाएगा तो आपके तब सही होगा। तो इसलिए पूरी कोशिश करना कि ये सब आप खुद से करें बिना कहीं सर्च किए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूर्व मीमांसा के बारे में आपसे यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखी है। जो पूर्व मीमांसा की सिस्टम है, इसको प्रोपोगेट किया सेठ जामिनी, और इसका जो डिसाइपल तो थे, इसका शिष्य थे, वेद व्यासा थे। इसका जो मेन उद्देश्य है पूर्व मीमांसा स्कूल इज टू इंटरप्ट एंड एस्टैब्लिश अथॉरिटी ऑफ वेदास। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या ये दोनों ही गलत हैं, या पहला सही है या दूसरा सही? इसमें से राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन में आप लोग मुझे बताएंगे। ये हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो पूर्व मीमांसा की बात बता रहे कि प्रणाली का जो प्रचार वेद व्यास के जो शिष्य थे ऋषि जैमिनी ने किया था। क्या ये बात सही है? या पूर्व मीमांसा स्कूल का मुख्य उद्देश्य है? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपके बुक एंड ऑथर से रिलेटेड है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आपने मेरी बुक्स एंड ऑथर की वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी, समझा होगा, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच संगम लिटरेचर वॉज कंपोज्ड बाय जैन मॉन्क एंड द थीम इज ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ एंड यूथ। कौन सा वो संगम का साहित्य है जो जैन भिक्षुओं द्वारा रचा गया था और विषय था उनका जीवन और युवा अवस्था की क्षणिक प्रकृति है? तो आपके ऑप्शन थे नान मानक कटिगा, नाल दियार, इन्ना नरपुत या इनियाई नरपथु। तो जल्दी बताइए वो कौन से थे जिन्होंने इसको कंपोज किया था। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। द वर्क ऑफ कालिदास इंक्लूड द कुमार संभवा, द रघुवंशा, द मेघदूत, द अभिजन शकुंतलम आर कंसीडर्ड क्लासेस इन द फील्ड ऑफ पोएट्री एंड द स्टाइल। आपके ठीक है, एक ऑप्शन में ये है। दूसरा बोल रहा है कि बाना भट्ट जो है उन्होंने हर्षरिता लिखी थी विच इज अ बायोग्राफी ऑफ किंग एंड हर्षा कादम्बरी। दूसरा पॉइंट कह रहा है, ये बात समझ गए कि बाण भट्ट ने हर्षरिता जो लिखी थी उसमें क्या वो हर्ष के बारे में बताया था उन्हें, उसके लिए उन्होंने कादम्बरी बुक लिखी थी। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि दांतिम रॉट दक्षुचरिता द टेल ऑफ 10 प्रिंसेस, उन्होंने ये बुक लिखी थी दक्षुचरिता की, उसमें क्या 10 प्रिंसेस की कहानियां हैं उसके बारे में। तो इसमें से स्टेटमेंट कौन सा सही है वो आप लोगों को यहाँ बताना है। पहला ही सही है, दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है या सारे ही सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप लोग बताएंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी अंडर द सैवियत म्यांमार एंड वसानवले अलवर के अधीन जो हुआ था भक्ति पद का प्रचार किसने किया था? आपके ऑप्शन है पल्लव पांड्या चोलास, पल्लव काक्यात एंड चोलास, पल्लवास पांड्यास एंड चेरा या राष्ट्रकूट पांड्यास एंड चोलास। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। आज ये टेस्ट है इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, ना आंसर ना कुछ। आपने अभी तक जितना भी पढ़ लिया है अपने एग्जाम के लिए वो टेस्ट होगा कि अब आपको कितना आता है, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट वन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू विशिष्ट अधिवत। तो विशिष्ट अधिवत जो है ये क्या एक नॉन ड्युअलिज्म स्कूल था वेदांता फिलॉसफी का। दूसरा है रामानुज द मेन प्रोपेगेंट थे, विशिष्ट असिस्ट फिलॉसफी थे। दैट द प्रशस्तनाथ राय जिसमें 3 कोर्सेज नेम द उपनिषद भगवत। तो आपके पास यह भगवत गीता से रिलेटेड जो ब्राह्मिकल सूत्र हैं ये सब कुछ इंटरप्टेड इन अ वे दैट shows this unity in diverse। तो यहाँ पे गीता और जो ब्रह्म सूत्रों की जो व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि जो विविधता में एकता को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो आपके पास 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है, कौन सी बात सही है तो वो अब आप मुझे बताएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। किसने ये बात बोली थी कि मैं अकेला आया हूँ और मैं अकेला जा रहा हूँ, मैंने देश को और लोगों के लिए अच्छा नहीं किया और भविष्य की कोई आशा नहीं है उसे? ये बात किसने बोली थी? मीर जुमिया ने, दारासियोक ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? क्योंकि आपने पता आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, किसने कौन सी बात बोली ये सब चीज़ भी आती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर आपको आने चाहिए। तो जल्दी से बताओ कि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यहाँ पे अरियंक से रिलेटेड आपने जो टॉपिक पढ़ा होगा अरियंक का, तो इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट दे रखा है, इट इज अ ट्रीटाइज ऑफ फॉरेस्ट विच एक्सप्लेन दैट द रिचुअल वाइल ड्वेलिंग इन अ फिलोसफिकल डिस्कशन ऑफ द ब्राह्मण। सेकेंड है द रिकॉर्ड द ट्रांजिशन बिटवीन रिचुअलिज्म सिम्बॉलिज ऑफ ब्राह्मण एंड फिलोसफिकल एक्सपेक्ट ऑफ उपनिषद। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा आर्यंक के बारे में? ये एक वंक का ग्रंथ है जो ब्राह्मणों की दार्शनिक चर्चा में निवास करते हुए अनुष्ठानों की व्याख्या करता है। यह वे वो ब्राह्मण है जो कर्मकांडी प्रतीकवाद और उपनिषद के दार्शक पहलुओं के बीच कर्मकांड को रिकॉर्ड रखता है। तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं, क्या आंसर होगा वो बताइएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। रामायण जो है वो ट्रांसलेट किया था पर्शियन एट अकबर कोर्ट में किसने? अकबर के दरबार में जो रामायण को फारसी में अनुवाद करने वाला कौन था? फैज अबुल फैजल, बदायूनी या हैजी इब्राहिम सिरहिंदी। ठीक है, वो कौन सा
कौन था जिसके द्वारा उसने अकबर के दरबार में रामायण को जो है फारसी लैंग्वेज में उसने अनुवाद किया था। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, हम लोग देख सकते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी। दादा भाई नौरोजी ने एक डेफिनेशन दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ धन की निकासी। आपके ऑप्शन है, देश के उन संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा है, या भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का एक हिस्सा है, ये कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा है जिसके लिए भारत का कोई भौतिक लाभ नहीं मिला, कि ब्रिटिश उद्योगपतियों की शाही सत्ता संरक्षण में भारत में निवेश करने का अवसर दिया जा रहा है, कि ब्रिटिश माल देश में आयात किया जा रहा था जिसने ये दिन बे दिन गरीब होता जा रहा था। तो ये आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा जो दादा भाई नौरोजी ने डेफिनेट ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये किससे रिलेटेड था, ये परिभाषा उन्होंने क्यों बोली थी, आपका करेक्ट आंसर बताना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, आपको मैच करना है, मैच दी फॉलोइंग, मिलान करना है, करेक्ट आंसर बताना है। पेशवा, मजुमदार, सुरनश्री और पंडित राव, आपके पास है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सीक्वेंस वाइज कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं ABCD, तो जो करेक्ट होगा वो आप मुझे आंसर में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप सभी ने पढ़ी होगी, ठीक है, हिंदी वाले भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये बोला है कि कांग्रेस नेता थे गोलबेज, जो यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी आप लोगों की, तो यहाँ पे बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ महात्मा गांधी पार्टिसिपेशन है। तो ये पहला ऑप्शन में कह रहा है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो महात्मा गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेता तो या वो उसके फेवर में नहीं थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या दिया था, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन की। थर्ड ऑप्शन है ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट गिव एनी एश्योरेंस टू द इफेक्ट दैट द डिस्कशन वुड प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांटिंग, पूर्ण स्वराज के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला था, इस पर कोई भी डिस्कशन, इस पर इफेक्ट जो डाला जा रहा था। लास्ट देखेंगे तो बोला है कि फैज हुसैन वॉज सस्पेक्टेड टू डिसलाइक टूवर्ड द मुस्लिम विद लीनिंग टूवर्ड्स द कांग्रेस वॉज टू गाइड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द चॉइस ऑफ मुस्लिम डिक्लेयर टू द कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे बोल रहा है जो फजले हुसैन थे उन्होंने जिन्होंने कांग्रेस के प्रति जो झुकाव रखने के लिए मुसलमानों के प्रति जो नापसंदी का संदेह दिया था, सम्मेलन में जो मुस्लिम प्रतिनिधियों के चुनाव में ब्रिटिश सरकार का जो मार्गदर्शन कर रहा था, तो इसमें आपको बताना जो कौन सा वो कांग्रेस नेता जो आपका जो राउंड टेबल कांग्रेस हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, नहीं होने के लिए मजबूर करता, कौन सा एक कारण था कि वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये नहीं होनी चाहिए थी, वो इसका रीजन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है अकबर के शासनकाल से रिलेटेड। आपके ऑप्शंस हैं रिलीजियस टॉलरेशन फॉर हिंदू एंड सिख, सेकेंड ऑप्शन इज असेनेथिक रिलीजन कॉल्ड डिवाइन फेथ विच स्ट्रेंथ लॉयल्टी टू द एम्परर, थर्ड वन इज अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विद मिनिस्टर अपॉइंटेड टू रीजनल प्रोविंस, द फोर्थ वन इज एजुकेशन एंड बेसिक राइट फॉर इंडियन वुमेन। तो इसमें से कौन सी बात अकबर के शासनकाल से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, आपको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, किसने ये बोला था, हु सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट, किसने बोला था जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाला संस्थान है, ठीक है, वो किसने बोला था, महात्मा गांधी ने, बिपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने या अरविंदो घोष ने, किसने ये बात बोली थी कि INC इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखी थी, या उन्होंने गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया था 1893 में, या उन्होंने न्यूज़पेपर है, अखबार है केसरी, उन्होंने इंग्लिश में लॉन्च किया था, या ही स्टार्टेड होम रूल लीग इन 1916। तो इसमें से कौन सा एक ऑप्शन गलत है जो बाल गंगाधर जी ने नहीं किया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन समझना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां भी जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं आपको वो दोबारा बता दूंगी। ओके, बाकी आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं उस क्वेश्चन को देखने के लिए। नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पे आपको बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा मैच गलत है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, लोथल इंडिया में, धोलावीरा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में। तो इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है, और गलत है तो क्यों है, तो वो किस जगह पर है, आप वो भी साथ साथ अपने आंसर में मुझे बताएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। जो आपका रायतवाड़ी सिस्टम है, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, मुनरो चार्ल्स रीड ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जॉन सोर ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं। तो रायतवाड़ी जो आपकी व्यवस्था आई थी ये किसने शुरू किया था, यहाँ पे आपको वो बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बोल रहा है जो फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहाँ पर है, टू होल्ड ऑन यानम इन 1723, माहे ऑन मालाबार कोस्ट इन 1725 एंड कराकी इन 1720। जो इसका अधिकार इन लोगों ने यहाँ पर इन जगह पे लिया था क्या। दूसरा ऑप्शन है दे एस्टेब्लिश द फर्स्ट कंपनी इन सूरत। फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने अपनी पहली जो कंपनी है वो सूरत में शुरू की थी या नहीं। फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी जो फॉर्म हुई थी वो 1764 में हुई थी। या फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी जो फॉर्म हुई थी, जो उस समय जो राजा था वो कौन था, लुई 14 था। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है और क्यों गलत है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, वो भी आप अगर आपको पता तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपने जब मैं इसको आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया जो ऋग्वेदिक नेम में जो रावी नदी है, ऋग्वेदिक नेम उनका क्या है, पशुनी, विपास, विचाष्टा या कुंभा। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ रही हूँ, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है परुषणी, विपास, विटास्टा या कुंभा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है किसने इंग्लिश वीकली जो न्यू इंडिया है वो स्टार्ट किया था। जो अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की शुरुआत किसने की थी, लाला लाजपत राय ने, विपिन चंद्र पाल ने, दादा भाई नौरोजी ने या मदन मोहन मालवीय ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है आप लोगों के लिए, हु इज कॉल्ड द बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया। तो जो किसने एशिया के प्रकाश की किरण कहा जाता है, गौतम बुद्धा को, महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को या अबुल गफर खान को। इनमें से किसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। वापस से आपका एक रीजन और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है। मेडिएवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने करेंसी इशू किया था कॉपर कॉइन्स का और डिक्लेयर करा था कि एक लीगल होगा ये। दूसरा इसका कारण दे रखा है जो सुल्तान की ट्रेजरी थी वो खाली हो गई थी बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट साइटेड प्रोजेक्ट, बिकॉज उसका दूरदर्शी परियोजना के कारण उसका जो खजाना क्या खाली हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है अकबर ने हेमू को हराया था कौन से बैटल में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, अकबर ने हेमू को हराया था कौन से बैटल में, बैटल ऑफ हल्दीघाट, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ टेलीकोट या थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अगर आपने मेरी बैटल की वीडियो दे रखी होगी तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री के सारे बैटल्स युद्ध करवा दिए। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करो, बैटल से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच पल्लव रूलर राठौर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ड। जो महाबलीपुरम है, ठीक है, किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर का निर्माण किया था। क्योंकि आप लोग जानते हैं पल्लव डायनेस्टी में जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है वो रथ टेम्पल ही फेमस है। तो वो उसने निर्माण किया था, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने, अधिवर्मन ने, नादिवर्मन ने या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गया। क्वेश्चन 50 तक होगा टेस्ट में। मैं आपको फिर से एक बार और बता दूं सबको, आप सबको इसका आंसर मुझे सेंड करना है टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों को पूरी कोशिश करनी है इन क्वेश्चंस के आंसर 45 मिनट के अंदर मुझे सेंड करना है। ये वीडियो आपकी अभी 9 बजे आई है, ठीक है, तो पूरी कोशिश करो कि 11 बजे तक आप मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर मुझे सेंड कर देंगे। क्लियर हो गया। उससे ज़्यादा जितनी जल्दी आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को सेंड करेंगे उतनी जल्दी ही मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ पाऊंगी विद एक्सप्लेनेशन के साथ, आंसर के साथ, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। बाकी आपकी मर्जी है। ये टेस्ट मैंने आपके लिए ही रखा है क्योंकि अब आप लोगों का एग्जाम पास में आ रहा है, तो आपकी कैसी तैयारी चल रही है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। जेएनयू के लिए कल ही आपका एग्जाम है, तो आप लोगों को तो ये टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। आंसर मुझे जितनी जल्दी हो सके ज़रूर देना, ठीक है। बाकी देखते हैं आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं, आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, तो मैंने यहाँ पे रखा है कि चिश्ती सूफी से भी आपने देखा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चिश्ती ऑर्डर जो है भारत में किसने स्टैब्लिश किया था, बाबा फरीद ने, निजामुद्दीन औलिया ने, अलबुरी ने या मोइनुद्दीन चिश्ती ने। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है हु बिल्ड द फेमस चार मीनार जो है हैदराबाद में किसने बनाया था, कृष्णा देवराय ने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, नादिर शाह ने या औरंगजेब ने। ठीक है,
क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आपके सिंपल सिंपल कोई कुछ क्वेश्चन है वो BHU वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि BHU वाले जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहाँ पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन उन सब के लिए। द 7 पैगोस ऑफ महाबलीपुरम हमारा विटनेस टू द आर्ट पैट्रोनस बाय द, जो महाबलीपुरम के 7 शिवालय किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? चोला, पल्लवास, पांड्या या काकतीय। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 है नेम ऑफ द बंगाली पोएट हु वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ गुणराज खान इन द सुल्तानेट पीरियड। तो उस बंगाली कवि का नाम जिसे सल्तनत काल में गुणराज खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? मालाधर बसु को, रहीम को, चैतन्य को या जयदेव को? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द सुल्तान ऑफ दिल्ली वर अपॉइंटेड बाय एज अ वाइसरॉय ऑफ द खलीफा ऑफ बागदाद। तो दिल्ली के सुल्तानों को बागदाद के खलीफा को वाइसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका कारण दे रखा कि खलीफा ने उन्हें खिलाफत और खिताब के माध्यम से मान्यता प्राप्त की थी। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। हु अमंग द फॉलोइंग द कुषाण एम्परर वाज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन इन इंडिया। तो कुषाण के समय पे, शुरुआत के समय पे सोने के सिक्के की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है वीरा कडफिसे ने, विमाटक्टू ने, मशिका ने या कुजुला कडफिसेस ने। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है राणा संगा ने लॉस्ट द बैटल ऑफ खानवा इन द ईयर ऑफ 1527। तो राणा संगा ने यहाँ पर क्या हुआ था? राणा संगा ने 1527 में खानवा के युद्ध हार गया था और राणा संगा के एक सहयोगी थे हसन खान मेवाती ने इस युद्ध के दौरान उन्हें क्या किया था? धोखा दिया था। तो यहाँ पे जो आपको दावा करा जा रहा है, जो आपको यहाँ पे बोल रखा, क्या इसका कारण सही है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा वो आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 आपका वापस से मैच दी फॉलोइंग है ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो किसमें कौन सी बातें हैं वो आपको बताना है। इसका राइट सीक्वेंस क्या होगा वो आप यहाँ देख सकते हो, ऑप्शन दे रखे हैं। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने वेदास बहुत अच्छे से पढ़े तो ऋग्वेद में कौन सी बातें कही हैं, समवेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में कौन। एक ही साथ में एक क्वेश्चन और आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये सीक्वेंस भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो बेटर है ये सीक्वेंस भी आप लोग याद रखना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 है हुज अचीवमेंट आर रिकॉर्डेड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख ने किसकी उपलब्धियां दर्ज हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की, समुद्रगुप्त की, विक्रमादित्य की या स्कंदगुप्ता की। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बात करेंगे कि वापस से गुप्ता पीरियड के क्वेश्चन आए। गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो गया था 52वीं सेंचुरी में। ठीक है, 15वीं सेंचुरी में, यहाँ पे 5th सेंचुरी में, सॉरी 5वीं शताब्दी में। तो इसका क्या परिणाम निकला था, क्या सीक्वेंस रहा था? चालुक्य के छापे, यूनानी का आक्रमण, हुन का आक्रमण या पल्लव के छापे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अब आप लोग बताएंगे ए, बी, सी या डी, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो यहाँ पे इनमें से आपके पास ऑप्शन में देखा है अस्कसनी चिनाब में, सदुर्बी सतलुज में, विपास झेलम में या परुशनी रवि में। तो इसमें से कौन सा एक मैच गलत है, इनकरेक्ट है और क्यों है, उसकी जगह क्या आना चाहिए वो भी आप लोग साथ में अपने आंसर में जब लिखेंगे वो सब भी जरूर लिखना। क्लियर हो गया। बात करेंगे 47 क्वेश्चन की। हु स्टार्टेड द साका एरा इन्वेंट। जो साका एरा ने किसने स्टार्ट किया था और कब? कालपीसिस ने 58 BC में, रुद्रवर्मन फर्स्ट ने किया था 78 BC में या विक्रमादित्य ने 58 BC में या कनिष्क ने 78 AD में। तो किसने साका एरा स्टार्ट किया था और कब किया था ये आपको यहाँ बताना है। बात करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कान्मा डायनेस्टी। कान्मा डायनेस्टी जो है कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? सुसरमेन, विष्णु शर्मा, वासुदेव या विश्वामित्र। 49 की बात करेंगे। द ट्रीटी हुई थी इलाहाबाद टुक प्लेस बिटवीन। जो ट्रीटी है इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लीव, शाह आलम सेकंड, सिराजुद्दौला, मीर जफर या शाह आलम सेकंड, सिराजुद्दौला, वाजिद अली शाह या शाह आलम सेकंड या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो ट्रीटी हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी, किसके बीच में हुई थी? स्टूडेंट मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा। अगर आप लोगों ने मुझे इनके आंसर नहीं बताए, अगर आप लोगों को कि आप लोगों का इंटरेस्ट था, आप लोगों के ही वजह से ये टेस्ट लेके आए, क्योंकि आप लोगों के ही मैंने टेलीग्राम पे आप सबसे पूछा था तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने बोला था कि हाँ ये वाली टेस्ट सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो ये मैं लेकर के आई हूँ। तो उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों का रिस्पॉन्स इस टेस्ट में अच्छा रहेगा।
ठीक है। लाइक ज़रूर करना, साथ साथ शेयर करो, अपने और भी फ्रेंड्स को इसमें इन्वॉल्व करो। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो आप भी मेरे साथ सपोर्ट करो। आप लोग कोई रिस्पांस नहीं देते, मुझे बहुत ख़राब लगता है कि आप लोगों के लिए मैं इतना कर रही हूँ और आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो रही है। अगर आप लोगों का ऐसा ही चलता रहेगा कि आप मुझे रिस्पांस नहीं देंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, ठीक है। तो आप मुझे रिस्पांस दो, जहाँ जिस भी जगह प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछो, ठीक है। कहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आपका एंट्रेंस एग्जाम पास अब में आ गया, अगर आप अब नहीं पूछोगे तो आप कब करोगे। ये 50 क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर के आई। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, टेस्ट अच्छा रहा, आप सबने मुझे कमेंट करके आंसर बताना है। टेलीग्राम पे अगर आप लोगों को इसका आंसर सेंड करना ही करना है। अगर आप लोग इसका आंसर मुझे सेंड नहीं करेंगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट इसका आंसर शेयर करेंगे, तो मैं आपके लिए एक और टेस्ट सीरीज़, बहुत सारे आपके एग्जाम तक टेस्ट सीरीज ज़रूर लेकर के आऊँगी, 50 फिर 100 क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि DU में तो 100 क्वेश्चन आते हैं, BHU में 120 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों को तैयारियां भी करनी है। मैं आपके लिए मेहनत करूँ तो आप मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं रिस्पॉन्स करते हैं, क्यों नहीं अपना टेस्ट देते हैं, ठीक है। क्लास में आओ, लाइव आओ, जो क्वेश्चन है उसका आंसर के जवाब दो। आप लोग सिर्फ बैठे हैं और बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। अगर आप लोगों ने तैयारी की, आप चेक करो कि आप लोगों ने कैसी तैयारी की, आप क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहो और इस टेस्ट को करो और रिस्पॉन्स भी दो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मुझसे साथ साथ पूछते भी रहो, मैं सारे डाउट को क्लियर करूँगी। मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ कि आप लोगों का एंट्रेंस है मुझे निकलवाना ही है, ठीक है। जब मैं आपके लिए मेहनत करूँ तो आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। तो यही बोलूँगी कि आप साथ दो, टेस्ट दो, मैक्सिमम बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो। साथ साथ ये भी बोलूँगी, जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे, कुछ टाइम बाद देखेंगे, ऑफलाइन देखेंगे, बहुत समय बाद ये वीडियो देखेंगे, तो आप लोगों जब मैं ये इसका जो आंसर में जब इसकी वीडियो बनाऊंगी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अदरवाइज मैं इसका आंसर 2 दिन बाद चैनल पर अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रिस्पांस आया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने मुझे 50 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताया या टेलीग्राम चैनल पे सेंड किया, तो मैं उतनी जल्दी आपके लिए इसका आंसर की वीडियो जल्दी लेकर के आऊँगी। बाकी मर्जी आपकी है, पेपर है आपका, एग्ज़ाम आपका है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। बाकी आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स रहेगा वो आपकी मर्जी है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जो आयरन पिलर है मेहरौली इन दिल्ली में इज बिलीव टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट। और माना जाता है कि दिल्ली की मेहरौली में जो लोहा का स्तंभ है वो की उपलब्धियाँ किसकी दर्ज करता है, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके पूरे 50 क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको पूरे 50 के 50 क्वेश्चन दिखा दिए हैं। अब आपका टाइम शुरू होता है, इन 50 क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करके देना है, ठीक है। तो आपके पास 11 बजे तक का टाइम है। जितने बच्चे भी यहाँ लाइव देख रहे हैं, आप लोगों को 11 बजे तक इसका आंसर मुझे टेलीग्राम चैनल पर सेंड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इनके आंसर आपकी बार आएंगे, ठीक है। बाकी इग्नोर करना है, नहीं रिप्लाई करना, वो आप लोगों की मर्जी है। जितने क्वेश्चंस के आंसर आते उतने अटैम्प्ट करो, लेकिन मेरी कोशिश करो कि आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर करो। अच्छा रिस्पांस रहा तो आपको आगे ऐसे मैं बहुत सी टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी तब क्या नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम उसमें प्रेस बेल आइकन ज़रूर करना। तो जाइए अपना जल्दी जल्दी इस टेस्ट को कंप्लीट करो। ऑल दी वेरी बेस्ट, सबको ऑल दी वेरी बेस्ट है। देखो कि आपकी तैयारियां कैसी चल रही है। और JNU वाले स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का कल एग्जाम है, अच्छे से करके आना। उससे पहले आप एग्जाम से पहले ये एग्जाम दे लो और देख लो कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हो, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेट रहेगा मुझे आप सबके आंसर का, ओके। थैंक यू फॉर